हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी के मेरा अभिनीत भारद्वाज। और दोस्तों, सिर्फ अब 2 एपिसोड बचे हैं लोकी सीजन 2 के। एंड एपिसोड 4 जहाँ पे खत्म हुआ वो तो एक बहुत ही खतरनाक था। विक्टर टाइमली की मैगी बन गई। समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट पे खत्म हुआ है शो। डेफिनेटली आने वाले 2 एपिसोड भी काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एपिसोड 5 से एंड मे बी एपिसोड 6 से, जितने भी इन्फॉर्मेशन, जितने भी लीक्स बाहर निकल के आते हैं। तो गाइस, हो सकता है इसमें कुछ स्पॉयलर्स हो आने वाले 2 एपिसोड के। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स डीप डाइव इनटू इट एंड डिस्कस करते हैं क्या क्या हो सकता है शो में। तो एक एक करके हम आने वाले पॉइंट्स को कवर करते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अपकमिंग एपिसोड। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि नो क्लिफ हैंगर। ये जो शो से खुद क्रिएटर्स हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया है कि शो जो है किसी भी क्लिफ हैंगर पे ख़त्म नहीं होगा। इसको एक प्रॉपर एंडिंग मिलेगी। जैसे सीजन 1 के एंड में हुआ ये था ना कि हम देखते हैं कि लोकी फंस गया था, पुरानी टीवी में पहुंच गया था, पास में पहुंच गया था। अब कंफ्यूज हो, हम बेताब हो गए थे कि अगली सीजन में क्या होने वाला है, कहाँ से पिक होगा। सिमिलरली ऐसा नहीं होने वाला। इसको प्रॉपर एक एंडिंग मिलेगी इस शो को, क्लिफ हैंगर नहीं होगा। एंड डेफिनेटली जहाँ पे भी इसकी एंडिंग होगी, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा फॉर दी अपकमिंग प्रोजेक्ट। मे बी सीक्रेट वॉर्स, मे बी कोई और मूवी, लेकिन कोई ना कोई बड़ी मूवी तक कनेक्शन होगा। मे बी कैंग के बारे में कुछ और पता चले कि कैंग कैसे आने वाला है, कैसे कैंग डायनेस्टी में वो एक मेजर रोल प्ले करेगा, क्या हम देख सकते हैं सीक्रेट वॉर्स में से। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ कनेक्शन हमको ज़रूर मिलेगा। और मे बी ये भी हो सकता है कि डेडपूल 3 से हमको कोई ना कोई कनेक्शन मिले, क्योंकि डेडपूल 3 में टीवी का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और उसमें ओवन विल्सन भी है, यानी कि जो मोबियस को रोल प्ले करते हैं वो भी है। तो टीवी का एक मेजर रोल होने वाला है डेडपूल 3 में। तो हो सकता है गाइस, हो सकता है कि डेडपूल का हमको कोई ना कोई केमियो देखने मिले एट द एंड ऑफ लोकी सीजन 2 एपिसोड 6। किसी ना किसी एक मेजर कैरेक्टर का केमियो हो सकता है, या फिर कुछ हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। मे बी अगर डेडपूल डायरेक्टली अपीयर नहीं होता, उसके बारे में हमको इनडायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि कोई एक सा कैरेक्टर है, इसको हमको पकड़ने जाना है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है टाइमलाइंस को, अलग टाइमलाइन में ट्रैवल कर रहा है, ऐसा कुछ। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होने वाले आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट से। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वो ये है कि आखिरकार टीवी को बचाया कैसे जाएगा। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था, विक्टर टाइमली की तो नूडल्स बन गई, तो टीवी को आखिरकार कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि रेडिएशन इतनी ज़्यादा है, जैसे कोई बाहर जाएगा उसका तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। बट सिंस अभी लोकी एंड सिल्वी अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मे बी समहाउ दे विल यूज़ देयर पावर्स। एंड इस जगह इन्फिनिटी स्टोन्स जब यूज़ हो सकते हैं, तो इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ हो गई, क्योंकि अब टीवी में जो सेफ्टी वाला जो कंट्रोल था वो हट चुका है। तो डेफिनेटली अब एक एडवांटेज तो है, बट फिर भी थोड़ा रिस्की तो मामला होगी। बाहर जाके कैसे उस डिवाइस के थ्रू सेकंड टाइमलाइन को, जो टेम्पोरल लूम है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए, ऐसे नहीं कि टीवी डिस्ट्रॉय होगा, टीवी को बचा ही लिया जाएगा। वो तो फॉर श्योर बचा लिया जाएगा, बिकॉज टीवी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीवी को डेडपूल 3 में दिखाने वाले हैं। तो इसका मतलब तो यही होना कि एट द एंड टीवी बच गया है। तो हाँ, बस अब ये है कि कैसे बचाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सिमिलरली आखिरकार विक्टर टाइमली का हुआ क्या है। एक थ्योरी तो ये भी है कि विक्टर टाइमली सिंस नूडल्स बन गए इसके, तो हर एक पार्ट अलग अलग यूनिवर्स में जाके एक नया कैंग का वेरिएंट बनेगा। यही पॉसिबल है, या फिर अगर इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करें तो मे बी टाइम रिवर्स करके विक्टर टाइमली को फिर से बचाया जा सकता है। तो इन्फिनिटी स्टोन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अभी तो एज ऑफ नाउ, या फिर सिल्विया लोकी की पावर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और क्या अभी भी लगता है कि, मतलब मुझे तो शायद जो मेरी थ्योरी थी वो ये थी कि विक्टर टाइमली आगे जाके ही रिमेन्स बन सकता है। हो सकता है गाइस अभी भी यही हो, फिर अब सिचुएशन थोड़ी चेंज कर दी जाए, बिकॉज मे बी यहाँ पे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स खत्म होता है, इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू नेवर नो, कुछ नई स्टोरी एंगल हो सकता है। बट येस, ही हू रिमेन्स के बारे में भी हमको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही चलेगा। एंड आफ्टर ऑल, टीवी बना कैसे, टीवी किसने बनाया, कैसे बना, मतलब किसने बनाया ये तो हमको मालूम है, बट कैसे बना, टीवी की टीम कैसे गैदर हुई, ये भी हमको देखने को मिलेगा। सिमिलरली हंटर B15 और मोबियस की पास्ट स्टोरी। मोबियस के तो कुछ इमेजेस भी लीक हुई थी जहाँ पे हम देख सकते थे कि वो जेट स्की पे बैठा हुआ है, और हंटर B15 शायद नर्स थी किसी हॉस्पिटल में, कुछ ना कुछ तो था, जिसके हमको पास्ट स्टोरी देखने को मिलने वाली है। एंड मोबियस में भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, उसका एक्चुअली मन करेगा कि वो शायद मे भी अपनी रियल लाइफ को अर्थ पे जाके जिए, बट मे भी हो सकता है वो एक्चुअली लाइफ को सैक्रिफाइस करके टीवी में कंटिन्यू करे, बिकॉज एट द एंड वी नो डेडपूल 3 में टीवी होने वाला है, टीवी में मोबियस भी होने वाले हैं, तो मोबियस अपनी लाइफ टीवी में तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, रवोना रेंसलेयर। रवोना रेंसलेयर टीवी कंट्रोल करना चाहती है, एंड ऑब्वियसली बात है, प्रूव होकर जिस भी जगह पहुंची है, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा था, एंड ये वही जगह है जहाँ पे हमको क्लाउड वगैरह दिखा था, वो अबैंडन प्लेस दिखी थी, लोकी जहाँ पे पहुंच गए सीजन 1 में, वही जगह है।
तो हम ये देखेंगे रवोना रेंसले भी वहाँ पे पहुँच जाती है एंड वो कैसे कम बैक करेगी, क्योंकि देखिए रवोना रेंसले है तो विलन, उसको चाहिए टीवी के कंट्रोल, तो वो कुछ ना कुछ करके मे बी एपिसोड 6 में वापस आएगी, एपिसोड 5 में वो प्लानिंग करेगी और एपिसोड 6 में किसी तरीके से टीवी में वो वापस पहुंच सकती है। नेक्स्ट चीज है मिस मिनट्स में भी ह्यूमन बीइंग बन जाए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज मिस मिनट्स हमेशा से ह्यूमन बीइंग बनना चाहती थी एंड क्या पता उसको एक्चुअली कोई बॉडी मिल जाए, फिर मिस मिनट्स या फिर रवोना रेंसले कुछ सीन हो, वो एक बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, कुछ भी कुछ भी पॉसिबल है। एंड ऑल्सो मिस मिनट्स एग्जैक्टली एक विलन है, क्योंकि जो शो के प्रोड्यूसर्स हैं वो ये कहते हैं कि मिस मिनट्स इजंट एग्जैक्टली अ विलन एंड ऑल्सो शी इजंट एग्जैक्टली अ हीरो, तो वो कुछ ग्रे एरिया में आती है। बुरी है, अगर बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, और बुरी है तो अच्छी भी है, तो कुछ मिडिल पार्ट करती है। अच्छा मतलब वो सिर्फ टीवी के लिए करेगी, अपने फायदे के लिए करेगी, जिसमें दूसरों को भले ही फायदा हो, लेकिन उसमें अगर उसका फायदा तो डेफिनेटली वो करेगी, और अगर उसमें उसका फायदा नहीं है मिस मिनट्स का, लेकिन मे बी लोगों का फायदा हो रहा है, तो उसको डेफिनेटली नहीं करेगी। तो मिस मिनट्स इसलिए ग्रे कैरेक्टर है, उसकी मर्जी, वो चाहे तो सब कुछ अच्छा करे, उसकी मर्जी तो वो चाहे सब कुछ बुरा करे, टोटली अप टू हर। आने वाले एपिसोड में गाइस काफ़ी चांस है कि हम एक्चुअली काउंसिल ऑफ कैंग्स को एक बार फिर से देखें। लास्ट टाइम ने क्वांटम मेनिया में देखा था, हो सकता है फिर से यहाँ पे प्लान करें कैसे हम टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जो अनशंड वेरिएंट्स हैं उनको मार के मल्टीवर्सल वॉर कैसे जीतें, और एट द एंड कोई एक ही कैंग होगा जो इनका लीडर होगा, या फिर मे बी ये 3 इमॉर्टल्स रामाटोट वगैरह जितने भी हो गए थे वो 3 हैं, यही लीडर होंगे, बाकी सारे कैंग्स के यही सबको एट द एंड हरा के मल्टीवर्स पे रूल करना चाहते हैं। तो हो सकता है हमको इनकी कोई ना कोई झलक देखने मिले आगे आने वाले एपिसोड्स में। एंड सबसे बड़ी चीज की क्या ओबी विलन है, इसके ऊपर काफी थ्योरीज चल रही हैं। ओबी सबको जानते हैं टीवी के बारे में, ओबी लिटरली उसने टीवी की मैनुअल लिखी, तो ये हमको सबसे ज्यादा जानना है कि एक्चुअली का सीक्रेट विलन ओबी है। ओबी ने सबको ऐसे पर्पसली किया था, ओबी ने किया विक्टर टाइमली को बाहर भेजा उसको मारने के लिए, क्या ओबी ने पर्पसली मोबियस को भी बाहर भेजा था उसको मारने के लिए? ओबी के बारे में थ्योरी है कि वो ग्रिफिन नाम का भी एक कैंग का वेरिएंट हो सकता है, तो ओबी के बारे में सच्चाई जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली विलन कौन है ये जानना इंपॉर्टेंट है। एंड लोकी सीजन 2 के बाद आगे कहानी कहाँ पहुंचेगी ये भी जानना हमको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बात तो समझ आएगी लोकी सीजन 1 और सीजन 2 एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग मूवीज कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर। एंड गाइस जो सबसे आखिरी चीज़ है वो वही है जिसके बारे में मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया था कि लोकी का फिर से टाइम स्लिप करना शुरू कर देगा। जैसे ही हमने ये देखा कि जैसे एक्सप्लोड हुआ, टीवी के सामने एक्सप्लोजन हुआ, लोकी टाइम स्लिप करके मे बी अलग अलग टाइमलाइंस में पहुंचेगा, और मे बी हो सकता है लोकी के साथ साथ मोबियस भी अलग अलग टाइमलाइंस में स्लिप करना शुरू कर दे, या फिर मे बी लोकी उस टाइमलाइन में पहुंचे जहाँ पे मोबियस के पास्ट लाइफ देखे कि मोबियस क्या करता था। जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा था वो वाटर स्पोर्ट्स का कुछ ना कुछ तो करता है, इसलिए वो जेट स्की से इतना प्यार करता है, तो ये भी हमको देखने मिलने वाला है। एंड हो सकता है कि लोकी धीरे धीरे अपने टाइम स्लिप को ना कंट्रोल करना शुरू कर दे, और लोकी के लिए एक्चुअली पावर बन जाए टाइम स्लिप, वो अपनी टाइम स्लिप की पावर्स का इस्तेमाल करके कहीं पे भी जा सकते हैं जैसे उसका मन चाहे, वो कंट्रोल कर सकता है इसको, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मज़ा आया। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी थ्योरीज आपको शेयर करनी हो, कुछ भी आपने लीक पढ़ा हो, कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, आप भी खुद के कुछ थॉट्स हो, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि आप आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपके जो भी कुछ थॉट्स हैं ना मुझे कॉमेंट में आके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।